धुरंधर 2 के रिलीज ने बढ़ाया सियासी तापमान, बौखलाए मौलवी शहाबुद्दीन रिजवी। धुरंधर मूवी पार्ट 2 रिलीज होने जा रही है और आजकल एक नया तरीका अपना लिया है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने और इनको चस्का लग गया है पैसा कमाने का। और इस तरह की फिल्में जो बनाते हैं इनका मकसद पैसा कमाना होता है। प्रधानमंत्री मोदी के नोटबंदी वाले सीन ने धुरंधर 2 में मचाया तहलका, भड़की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। दूसरा जो आई है धुरंधर सेकेंड, जिसमें बड़ा मारधाड़ हिंसा वगैरह है, ऐसे वक्त पर जब 5 राज्यों का चुनाव हो रहा, तमिलनाडु है, केरल है, बंगाल है, असम है, पुडुचेरी में भी शायद हो रहा, तो रिलीज करना जरूर मुझे लगता है कि कोई न कोई जो एजेंडा है आरएसएस बीजेपी का वो है इसके पीछे। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा धुरंधर 2 के डायरेक्टर पर हो कानूनी एक्शन, बैन हो ये फिल्म। मुख्यमंत्री जिसको चाहे सड़क के ऊपर खड़ा होकर गोली, ऐसी फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्रिमिनल ऑफेंस है और इस फिल्म पे पाबंदी लगनी चाहिए। धुरंधर 2 में अतीक अहमद के आईएसआई से कनेक्शन दिखाने पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव रॉय का बड़ा बयान। डायरेक्टर आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर द रिवेंज रिलीज हो चुकी है। जहां शो लगातार हाउसफुल जा रहे हैं तो वहीं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है और एक नया रिकॉर्ड सेट कर रही है। जनता भी इस फिल्म को उतना ही पसंद कर रही है जितना धुरंधर के पहले पार्ट को किया था। लेकिन फिल्म धुरंधर द रिवेंज ने देश की राजनीति में एक बार फिर से बवाल मचा दिया है। फिल्म में इस बार केवल आतंकी हमले ही नहीं बल्कि असल घटनाओं से आधारित कई ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिसने राजनीतिक जगत में हलचल मचा दी है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साल 2014 वाला शपथ ग्रहण और नोटबंदी वाला सीन हो या फिर आतिफ अहमद का किरदार जिसे उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एक्टर रणवीर सिंह की धुरंधर 2 में दिखाया गया है कि कैसे आतिफ अहमद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा से संपर्क में था। अब इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, तो वहीं दूसरी ओर फिल्म धुरंधर को लेकर के देश के कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय जाहिर की है। इस बीच कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने सीधे तौर पर कहा कि यह फिल्म जो है वो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है। ऐसे में इस फिल्म के डायरेक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो माफिया अतीक अहमद से जुड़ा किरदार बताया जा रहा है फिल्म में आतिफ अहमद के किरदार को लेकर के, जिस पर अब तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा कि जब यह हुआ वो हमारी पार्टी में नहीं थे। दूसरी बात, बीजेपी की एक प्रोपेगेंडा मशीन है, एक सलाहकार है जो अपने ऊपर और अपनी काल्पनिक दुनिया पर फिल्में बनवाते रहते हैं। किसी का कुछ भी कह सकते हैं, किसी से कुछ भी लिंक कर सकते हैं। एक ऐसी भी फिल्म बनवाई है जिसमें किसी वीर को माफी मांगते, गिड़गिड़ाते और पेंशन लेते दिखाया गया हो, आपके असली चरित्र को मुखबिरी करते दिखाया गया हो। यह दिखाया गया हो कि 1942 में मुस्लिम लीग के साथ सरकार में बैठकर आप कैसे अंग्रेजों के लिए चिट्ठी लिख रहे थे। यह असली सच है जो इतिहास में दर्ज है, वो देश के सामने क्यों नहीं आना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से अतीक अहमद के किरदार को लेकर के कुछ लोगों में सहानुभूति जागी है, तो इस पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने करारा पलटवार किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा अतीक अहमद से जुड़े इस किरदार को लेकर के, सुनिए। फिल्म को मैंने नहीं देखा, लेकिन अनावश्यक रूप से उस फिल्म पर विवाद करना और ये कहना कि जो अतीक अहमद है उसको सीधा सीधा जो टारगेट फिल्म में किया जा रहा है, ऐसा लोग कहते हैं, उसके लिए महिमा मंडन करना कि नहीं वो तो ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं था। और दूसरी तरफ साथ साथ ये भी कहना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं इन दोनों बातों से सहमत नहीं हूँ। अगर ऐसा है तो इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए और स्पष्ट मान देना चाहिए। दुनिया जानती है इस बात को कि आतंकवाद का कोई धर्म तो नहीं होता, निस्संदेह, लेकिन एक मजहब जरूर होता है। एक मजहबी मानसिकता ही है जिसके कारण आतंकवाद पनप रहा है। पूरी दुनिया लहूलुहान है। पूरी दुनिया के अंदर जो है
शांति को खतरा है। दुनिया का कोई भी देश देख लीजिए, एक मजहब विशेष के कारण जो है वो मजहबी मानसिकता, जिहादी सोच और वो जन्नत की जो चाह है, उसी के कारण हजारों लाखों युवक आत्मदाह के लिए और कहने वो अपना सेल्फ इमोलेट कर लेते हैं और फिदाइन बन जाते हैं, फिदाइन बनने को तैयार हैं। तो इस बात को नहीं कह सकते कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। एक ही मजहब के लोग हैं इसमें। ये उनको आत्मचिंतन करना चाहिए और अतीक में मत को बचाने से पहले वो देखना चाहिए उसका इतिहास क्या रहा है। अनावश्यक रूप से किसी बात पर विवाद करने से पूर्व भी समझना चाहिए। फिल्म पर ऑब्जेक्शन करने से पहले उस मानसिकता का ऑब्जेक्शन करो ना जी। आपका विरोध करना है तो उस आतंकवादी मानसिकता का विरोध करो ना जी। उस शिक्षा का विरोध करो जो मदरसों के द्वारा फैलाई जा रही है, लोगों को मरने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, और उसका भी विरोध करना चाहिए जिसके कारण पूरी दुनिया के अंदर अतिवाद फैल रहा है। एक फिल्म से कुछ बढ़ना बिगड़ना नहीं है, उसका विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अल्टीमेटली ग्लोबल पर्सपेक्टिव इस्लाम के बारे में क्या बन रहा है ये तो सब पता है ना सबको। उस पर आपको आत्मचिंतन करना चाहिए। मुस्लिम उलेमाओं को, मौलवियों को बजाय फिल्म का विरोध करने के उस मानसिकता का विरोध करना। जहां राजनेताओं की बयानबाजी फिल्म धुरंधर द रिवेंज को लेकर के देखने को मिल रही है, तो ऐसे में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इस मूवी को लेकर के कहा है, इस मूवी के किरदार को लेकर के कहा, कहानी को लेकर के कहा, सुनिए। धुरंधर मूवी पार्ट 2 रिलीज होने जा रही है और आजकल एक नया तरीका अपना लिया है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने, और इनको चस्का लग गया है पैसा कमाने का। और इस तरह की फिल्में जो बनाते हैं इनका मकसद पैसा कमाना होता है। इनका मकसद तहजीब, तमद्दुन, समाज के अंदर सुधार, अच्छे कल्चर, अच्छे व्यवहार की बात नहीं होती, बल्कि ये इनका मकसद है कि उसमें ऐसा एंगल दे दो हिंदू मुस्लिम का ताकि वो खूब विवाद खड़ा हो और उसको लोग खूब देखें ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। इनका मकसद है पैसा कमाना, पैसा हो चाहे जैसा हो। इस नजरिए और इस सोच के साथ में ये लोग फिल्म बनाते हैं। ऐसे ही संभल की फिल्म बनाई, उदयपुर फॉल्स बनाई, केरला स्टोरी बनाई, कश्मीर पर एक फिल्म बनाई गई, पंडित घूसखोर बनाई गई। इन तमाम फिल्मों का मकसद जो है वो पैसा कमाना है। जबकि पहले हुआ क्या करता था कि फिल्मों के जरिए समाज को एक पैगाम, एक मैसेज मिलता था कि समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करने के लिए उसमें कुछ कहानियां बताई जाती थी, दी जाती थी। और अब जितनी भी कहानियां हैं ये सारी की सारी कहानियां झूठ पर आधारित हैं। इसका समाज से सुधार से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मकसद पैसा कमाना है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने भी इस फिल्म को लेकर के अपनी बौखलाहट जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये बकवास फिल्म कौन देखेगा, इस पर कौन यकीन करेगा। मोदी जी ने नोटबंदी का ऐलान किया था और इसने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। मोदी जी की ऐसी बेवकूफी भरे फैसलों की वजह से देश को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि इमरान मसूद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नोटबंदी वाले फैसले से देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर फिल्म की बात करें तो फिल्म में से इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि नोटबंदी के इस फैसले से जो आतंकी संगठन है उनकी कमर टूट गई थी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के नेता इमरान मसूद का यह बयान सुनिए। और कौन यकीन करेगा, मोदी जी ने नोटबंदी की, नोटबंदी का असर पूरे देश में पूरी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ के रख दी। मोदी जी के जो ये मूर्खतापूर्ण फैसले थे उनका भुगतान देश कर रहा है। उसका महिमा मंडन आप करते रहिए। कल आप मोदी जी का महिमा मंडन करिए कि ईरान के साथ युद्ध के ऊपर आप खामोश रहे थे। तो इतिहास जो लिखा जा रहा है ना, इतिहास में तो ये फैसले दर्ज हो रहे हैं कि इन फैसलों के कारण जो आपने लिए हैं, इन फैसलों के कारण देश को कितना नुकसान हुआ है, ये पूरा का पूरा इतिहास देख रहा है, इतिहास में दर्ज हो रहा है। महिमा मंडन करना है तो करके दिखाओ ना कि निक्सन को जैसे इंदिरा जी ने झाड़ दिया था पकड़कर। मोदी जी तो हाथ जोड़े खड़े हैं अडानी को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए ट्रंप के सामने। वो जानते हैं कि देश का नुकसान हो रहा है लेकिन मजबूर है, क्या करें। फाइलें बहुत सारी रखी हुई हैं, किस चीज का डर उनको है। अभी आपने कहा नोटबंदी, इस मूवी के अंदर नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक बताया गया। हाँ तो मास्टर स्ट्रोक तो था,
लेकिन कमर तोड़ने वाला था कि कमर तोड़ दी, वो कमर तोड़ने वाला था। प्रधानमंत्री के फैसले पिछले 12 साल के अंदर आप उठा के देखेंगे, जो राहुल जी ने कहा, एक एक फैसले की समीक्षा कर लीजिए, जो राहुल जी ने कहा था वो सही हो रहा है, जो प्रधानमंत्री ने बोला है वो सब गलत हो रहा है। केवल नोटबंदी नहीं, बहुत सारे ऐसे डायलॉग हैं जिनके अंदर आप इसमें कहा जाता है कि चाय वाला जब से आया है उसने हम लोगों को कर दिया है, दाऊद इब्राहिम को दिखाया गया है। अब हिंदू मुसलमान आप करते रहिए, नमामि गंगा के ऊपर हजारों करोड़ रुपया खर्च करा, साफ हुई क्या गंगा? गंगा नदी को साफ कर पाए? सारे नाले आपने गंगा नदी में आज तक छोड़े हुए हैं। 4 लोग वहां इफ्तार कर रहे हैं, आप उन्हें जेल भेज दोगे। जो वहां क्रूज चल रहा है, क्रूज की जो मल है, जो गंदगी है, वो सीधे गंगा में डाली जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं हिंदू मुसलमान के अलावा। सिर्फ हिंदू मुसलमान कर लो, नफरत बांटते रहो, नफरत परोसते रहो, नफरत कोई काटते रहो। कब तक काटोगे? काट। अतीक अहमद का भी उनका एनकाउंटर दिखाया गया, बिल्कुल साफ होते हुए। और मैं कह तो रहा हूं कि ये सब जो है ना, आप एजेंट चाहे कितना महिमा मंडन कर लो, और भैया धुरंधर वुरंधर मत देखो, काहे को देखनी धुरंधर पुरंदर इनकी? धुरंधर देख तो रहे आप। अगर देखना है कि बहादुरी और ताकत क्या होती है तो ईरान की देखो ना, अकेला है, खड़ा होकर के इलाज कर दिया अमेरिका का। मैंने पहले दिन कहा था कि अमेरिका इस युद्ध में नहीं जीतेगा, आप उठाओ मेरे बयान। आज और अभी कह रहा हूं कि 10 दिन और 12 दिन और युद्ध चल जाए, ट्रंप का इलाज अमेरिका के अंदर हो जाएगा। तो इसे कहते हैं बहादुरी, इसे कहते हैं नेतृत्व। यह है नेतृत्व। चीन के लिए रास्ता खोल दिया उसने, यह है दोस्ती। हम कहां हैं? ना हम किसी के दोस्त हैं, दुश्मन तो हमारे दुश्मन ही है। एक जरा सा ऑर्डर हुआ, आग दिखाई उधर से, और हम पहुंच लिए हमारे साहब झोला लेकर के, मिल के आए हैं गले, जिससे दुनिया में कोई गले नहीं मिलना चाह रहा, आप उसके गले पड़ के आए और आपने महिमा मंडन कर दिया। मुझे पहली बार अवार्ड मिला, जो किसी को जिसने आज तक कोई अवार्ड ही नहीं लिया, वो अवार्ड लेकर आप खुश हो रहे हैं कि मुझे इजराइल की पार्लियामेंट में अवार्ड मिल गया। किसी ने दुनिया में लिया क्या वो अवार्ड? नहीं लिया। तो आप हमारे साहब तो इतने हैं कि वो जाकर के गले पड़े, क्योंकि गले ही पड़ते हैं, सबके गले पड़े, हा 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 करा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के ही नेता राशिद अल्वी ने तो इस फिल्म की आलोचना करते हुए सीधे तौर पर अतीक अहमद का जिक्र तो किया ही, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये तक कह दिया कि फिल्म के डायरेक्टर पर कानूनी एक्शन होना चाहिए और फिल्म को बैन कर देना चाहिए। सुनिए कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का ये बयान। देखिए, जब कोई गलत काम किया जाता है तो उसके लिए टाइमिंग भी गलत ही तय की जाती है। और जहाँ तक इस फिल्म का ताल्लुक़ है, अभी तक भारत के अंदर जो फिल्में बनती थी वो जनता के इंटरटेनमेंट के लिए बनती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से फिल्में बनाने का मकसद भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा करना है। आज देश के अंदर बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, बहुत सारे चैनल्स भी इस तरीके के हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की हिमायत करते हैं। लेकिन बीजेपी को लगता है कि अभी पूरा गिलास भरा नहीं है, इसलिए वो फिल्मों के ज़रिए भी लगातार प्रोपेगेंडा करा रही है। इस फिल्म के अंदर पाकिस्तान को दिखाया गया, ठीक है, आप दिखाइए, कौन मना कर रहा है, लेकिन आप चाइना को क्यों नहीं दिखा रहे? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन पाकिस्तान को आपने एक मुसलमानों का सिंबल बना दिया है और जानबूझ के आप इस तरीके के काम करते हैं। वरना आप चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? उससे बड़ा दुश्मन तो हमारा कोई है ही नहीं। आप दिखा रहे हैं कि अतीक को गोली मार दी गई, तो क्या आप चाहते हैं कि देश के अंदर अदालतें बंद कर दी जाएं? मुख्यमंत्री जिसको चाहे सड़क के ऊपर खड़ा होकर गोली। ऐसी फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्रिमिनल ऑफेंस है, और इस फिल्म पे पाबंदी लगनी चाहिए। बात अगर हम कांग्रेस के नेता उदित राज की करें तो उन्होंने कहा कि फिल्म धुरंधर या फिर ऐसी जो फिल्में हैं वो समाज में सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है, एक खास संप्रदाय के विरुद्ध। सुनिए उदित राज ने क्या कुछ कहा। धुरंधर जो फर्स्ट आई थी, जो उसका रिव्यू हमने पढ़ा था, सोशल मीडिया में देखा था,
उसका एक ऐसा एंगल नहीं था कि भारत के राजनीतिक माहौल को प्रभावित करे, बल्कि एक एंटरटेनिंग मानी गई थी। लेकिन ये दूसरा जो आई है धुरंधर सेकेंड, जिसमें बड़ा मारधाड़ हिंसा वगैरह है, ऐसे वक्त पर जब 5 राज्यों का चुनाव हो रहा, तमिलनाडु है, केरल है, बंगाल है, असम है, पुडुचेरी में भी शायद हो रहा, तो रिलीज करना जरूर मुझे लगता है कि कोई न कोई ये जो एजेंडा है आरएसएस बीजेपी का वो है इसके पीछे। और ईद के अवसर पर करना तो इरादतन होगा, चूंकि पूरा कंट्रोल इनका है सेंसर बोर्ड पर, और जिस फिल्म को नहीं चाहते तो नहीं होता है। तो इस तरह से कुछ भी संभव है। इन्हें तो देश से कोई मतलब नहीं, विकास से कोई मतलब, हारमोनी से कोई मतलब नहीं, चुनाव जीतना है, रूथलेसली चुनाव जीतना है चाहे जो हो। तो ऐसा समझता हूं कि इसीलिए किया गया है। लेकिन कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने कहा कि भी है इसमें, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि किसी खास पार्टिकुलर कम्युनिटी को भी टारगेट किया जा रहा है। नेचुरली वो तो स्वाभाविक है। मैंने जब कम्युनल बात कहा जाए तो बीजेपी की बात आई तो टारगेट तो मुस्लिम ही होगा, और कौन होगा, माइनॉरिटी होगा। सर फिल्म तो फिल्म होती है, फिल्म होती है। फिल्म में बहुत सारी थी, केरला 2 है और तमाम कश्मीर फाइल्स भी, बंगाल फाइल्स, एक इसलिए है फिल्म के माध्यम से मैसेज भी तो जाता है। आप खराब मैसेज भेजना चाहते हो, मनोरंजन का मैसेज भेजना चाहते हो, या शिक्षा, कोई चीज शिक्षा देना चाहता है, मोटिवेशन देना चाहता है, फिल्म में मैसेज तो होता ही है। तो आप किस दृष्टि से फिल्म को आपने बनाया है, प्रस्तुत किया, ये बहुत मैटर करता है। आपको ऐसा लगता है कि हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है फिल्म धुरंधर को लेकर के, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता नलिन कोहली ने इस पर करारा पलटवार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा इस फिल्म को लेकर के और इस फिल्म पर हो रही राजनीति को लेकर के, सुनिए। हैरानी की बात है कि एक फिल्म आती है जिसे भारतीय पसंद कर रहे हैं। पाकिस्तान ने किस प्रकार से भारत के खिलाफ हमेशा आतंकवाद और अलग अलग चीज़ें करी हैं जिससे भारतीयों को, भारत को नुकसान पहुंचा है, उस संदर्भ में फिल्म बनी है। और कहीं ना कहीं एक जानकारी मिल रही है कि कुछ विपक्ष के लोग या कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो भाजपा को इसके ऊपर में कह रहे हैं ये उसका प्रोपेगेंडा है। ये अजीब सी बात है, भाजपा तो कोई फिल्म बनाती नहीं है, फिल्म को भारतीय पसंद कर रहे हैं। जो सत्य है एक रूप से उसकी एक काल्पनिक कहानी उन्होंने बनाई है और दिखा रहे हैं। और रही बात देश हित में कोई चीज़ आए, जनता उसे पसंद करे, यदि कोई उनको पसंद नहीं आए तो वो पिक्चर को ना देखे, इस पे राजनीति क्यों कर रहे हैं। अब बात करते हैं ओवैसी के नेता यानी कि AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान की। तो उनका भी बयान इस मूवी से जुड़ा हुआ सामने आया। उन्होंने कहा कि धुरंधर जैसी फिल्में बनाकर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए नफरत फैलाया जा रहा है, देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया गया है। सुनिए क्या कुछ AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा। सबसे पहली बात तो मैंने ये जो धुरंधर पिक्चर ये देखा ही नहीं मैंने अभी तक, लेकिन मेरा ये मानना है कि फिल्म आप जो भी बनाओ, नॉलेज के लिए बनाओ, एंटरटेनमेंट के लिए बनाओ, उसको कुछ हिस्ट्री बताओ, रियलिटीज को सिखाने के लिए बनाओ। लेकिन मगर हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हो गए कि चुनिंदा रुपयों के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाते हैं, और नफरत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ दिखाई जाती है, मुसलमानों के खिलाफ दिखाई जाती है। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वो इस तरह की फिल्म बनाते हैं, 2 चुनिंदा रुपयों के लिए, 2 रुपया कमाने के लिए, पूरे देश में हर तरफ माहौल खराब करने के लिए इस तरह की मूवीज ये लोग बनाते हैं। मैंने हालांकि देखा नहीं, मैं तो जो रिव्यू के हिसाब से आपको जो पढ़ रहा हूं वो हिसाब से बता रहा हूं कि बस सबका टारगेट एक ही है। इसके पहले भी केरला फाइल बना दिया उन लोगों ने, उसमें भी सिर्फ एक ही चीज, बस फेक प्रोपेगेंडा, झूठ प्रोपेगेंडा, ये सब दिखा के सिर्फ और सिर्फ इनका काम होता है नफरत फैलाओ, मुसलमानों को गालियां दिखाओ और अपना 2 रुपया कमाओ। खोदा पहाड़ निकला चूहा। आप जो दिखा रहे थे, आपने कुछ महिलाओं को लेकर आ गए, पर वहां तो जो महिलाएं थी उसमें तो केरला का कोई था ही भी नहीं। तो आप सिर्फ और सिर्फ झूठ परोस कर ये मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास दिखाना, यही इनका मकसद बन चुका है। और 2 रुपया कमाने के चक्कर में सिर्फ देश में नफरत फैलाते हैं। तो सरकार को ऐसी लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, रोकना चाहिए लोगों को। कितनी और नफरत फैलाई जाएगी देश के अंदर।
तो ये सब चीजें करके बस देश का अच्छा नहीं कर रहे लोग, कुछ खुद का पैसा कमाने के लिए देश के सेक्युलरिज्म को नष्ट कर रहे हैं ये लोग। हाँ बिल्कुल, वरना क्या जरूरत है? अरे आप अच्छी नॉलेजेबल पिक्चर बनाओ, फैक्ट दिखाओ, सच्चाई बताओ, एक उसके अंदर रियलिटी दिखाओ ना। आप तो सिर्फ बस मुसलमानों को गालियां देना ऐसे दिखा रहे हो, बस मुसलमान ऐसा, मुसलमान खराब, मुसलमान वैसा, बदनाम। अरे कब तक ये नफरत तुम फैलाएंगे? बस सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं, 2 रुपया कमाने के लिए, और देश का पूरे के पूरा बेड़ा गर्क कर रहे हैं इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म बना के ये लोग। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार गुट की नेता फौजिया खान का बयान आया। उनका कहना है कि फिल्म धुरंधर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। सुनिए फौजिया खान का ये बयान। वो तो इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ कि फिल्म पिट रही है या नहीं, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म्स हैं और इसकी सीरीज शुरू हो गई है बाकायदा पूरे देश में, और देश का माहौल पोल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी अभी उत्तम नगर की बात है कि लोग सड़क पे रह के मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको हम ईद के दिन होली खेलेंगे। तो ये की बात पे लोग उतर गए हैं। ये इसी का नतीजा है कि लोगों के माइंड्स को इस तरह से नफ़रत के लिए सेंसिटाइज किया जा रहा है। ऐसे कितने सारे फिल्म्स आ गए हैं और सरकार इसमें खामोश बैठी हुई है। पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उत्तम नगर में जो कुछ हुआ, जिसके वीडियो क्लिप्स पूरी तरफ वायरल हो रहे हैं, इसके बारे में होम मिनिस्ट्री ने क्या किया, किसको अरेस्ट किया? ऐसे कैसे हमारे देश के दूसरे सिटीजन्स के बारे में ये बात कर सकते हैं? कहीं का चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि हम इनको 4-5 लोगों को हम SIR में कटा देंगे, 4-5 लाख लोगों को के नाम हम कटा देंगे। इनको मियाँ को आप अगर वो 5 रुपए मांगते हैं तो उनको आप 4 दीजिए, इनको भगाइए इस देश से। इस तरह की बातें चीफ मिनिस्टर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहने वाली लोग कर रहे हैं। इस तरह के सिनेमा चला रहे हैं, लोगों में जहर फैल रहा है, आपस में लोगों में कटौती पैदा हो रही है और लोग एक दूसरे को मारने मरने पे उतर जा रहे हैं। तो सरकार ने इसके बारे में कोई कदम उठाने के बजाय इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। बल्कि हमने तो सुना है कि बाकायदा प्राइम मिनिस्टर को दिखाए जाते हैं ये फिल्म्स और वहाँ से सैंक्शन मिलता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये ठीक नहीं है। इस तरह का नफरत फैलाना इस देश में किसी के फायदे का नहीं रहने वाला है। इसके अलावा कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर ने भी फिल्म की आलोचना की। उन्होंने ये साफ कहा कि ये फिल्म एक खास एजेंडे के तहत बनाई गई है। इसमें जिस तरीके की हिंसा दिखाई गई है, मेरे विचार से वो युवा पीढ़ी के लिए सही नहीं है। जिस तरीके से एक खास समुदाय पर आरोप लगाए गए वो भी ठीक नहीं है। इस तरीके का चित्रण समाज में नफरत और नकारात्मकता बढ़ाने का काम करता है। हालांकि इस पर जो बीजेपी के नेता है RP सिंह, उन्होंने पलटवार किया। क्या कुछ उन्होंने फिल्म का विरोध कर रहे लोगों पर बोला, सुनिए उनका ये बयान। फिल्म जिसने बनाई है ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि फिल्म कितनी एक्सेप्टेबल होगी नहीं होगी लोगों को, उसको कितना लोग उसको मान्यता देंगे नहीं देंगे। परंतु फिल्म को लेकर जो राजनीति हो रही है वो गलत हो रही है। ये कहना कि फिल्म ईद के समय रिलीज हो रही है, भाई इन्हीं दिनों में तो नवरात्रे भी शुरू हुए हैं, तो क्या हम ये कहें कि ईद नवरात्रे में क्यों शुरू हुई फिल्म? असल में क्या है कि जिन लोगों को हर चीज़ में वोट बैंक की राजनीति देखनी है, हिंदू मुसलमान करना है, वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं कि फिल्म को ईद के समय में क्यों रिलीज किया गया। आपको बता दें कि जहां फिल्म धुरंधर के जरिए जो 26/11 के अटैक हो या फिर संसद में जो हमले हुए थे, इसके पीछे की जो कहानी थी वो दिखाने का प्रयास जो है सिनेमेटोग्राफी की लिबर्टी लेकर के आदित्य धर ने दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन इस फिल्म की यानी कि धुरंधर द रिवेंज की बात करें तो इसमें आतंकी कनेक्शंस का खुलासा किया गया है और ये दिखाया गया है कि कैसे आतंकी कनेक्शंस की वजह से बार बार जो प्लानिंग है वो भारत के खिलाफ की गई। और उसके बाद यह भी दिखाया गया कि जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, यानी कि मोदी सरकार आने के बाद किस तरीके से आतंकवादियों के मन में खौफ पैदा हुआ, आतंकियों से किस तरीके से निपटा जा रहा है, ये तमाम चीजें जो है वो इस फिल्म के फिल्म के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल इस मूवी को लेकर के देश के राजनीति में अलग ही भूचाल देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्या आपने फिल्म धुरंधर देख ली है या फिर प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी मेंशन जरूर करें। धन्यवाद।